दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब पे। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मैसेज आ रहा है, अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग तरह के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं दोस्तों सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब जो है आपके लिए कहाँ तक बेनिफिट है या फिर आपके लिए कहाँ तक ये दोस्तों नुकसानदेह है। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, सीधी सी बात। क्योंकि दोस्तों अभी जो मैक्सिमम कंपनियों में है, खास करके बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको जॉब देखने को मिलेगा, कंपनी बेस पे जॉब देखने को नहीं मिलती है। कोई कोई कंपनी लेती भी है तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के ही तरह लेती है। अगर आपको टाटा मोटर वगैरह में जॉब मिल भी जाती है, या फिर मैं बात करता हूँ जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, इस कंपनी के भी मैं बात करता हूँ, तो अप्रेंटिस वगैरह पे रखा भी जाता है। तो 1 साल के लिए रखा जाता है अप्रेंटिस वालों के लिए, या फिर 10-12 वालों के लिए को रखा भी जाता है। तो 2 साल के लिए एसोसिएट ट्रेनिंग पे रखा जाता है। तो कहने का ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही है, कंपनी बेस पे रहता है, लेकिन 1 या 2 साल के लिए रहता है। तो कंपनी बेस पे करने का क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलती है कि नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलती है कि नहीं, या फिर दोस्तों हमें मतलब बेकार काम कराया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपका एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो मन में उत्पन्न होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कोई सवाल रह जाता है तो आप में कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं। दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के जॉब पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आपको जो ESI या फिर PF कटती है तो उस पर ज़रूर आपके कंपनी का नाम मेंशन रहता है। आप उसके प्रूफ पे कहीं दूसरे जगह जा सकते हो, उनको बता सकते हो कि मैं इतने दिनों से वहाँ पे जॉब कर रहा था। आपके ESI या फिर PF का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर आपके कंपनी का नाम मेंशन होता है, चाहे आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो। और दोस्तों आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ESI और PF का हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन का आपका काट लेता है ESI या फिर PF, और आपको पता भी नहीं चलता है। वो बोलता है कि मैं कट गया है आपका, फिर बाद में पता चलेगा 2 महीने बाद से आपका PF स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा शुरू से ही। उससे जो उसका PF नंबर होता है उनसे मांगने की कोशिश करना, वो आपको दे देंगे। नहीं तो बोलेंगे दे देंगे अगले में, बोलना नहीं हमें अभी चाहिए, सीधी सी बात। और दूसरा भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे इंटरव्यू वगैरह होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैक्सिमम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे जॉब पे किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया जाता है। वो भी डॉक्यूमेंट्स में भी पूरा नॉर्मल लिया जाता है, और आपको वहाँ पे जल्द ही वहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल जाता है। अगर आपका आज इंटरव्यू हुआ तो आज ही आपको वहाँ पे जॉब पे लगा दिया जाता है। हाँ, कोई कंपनी लेती है, बहुत सारे ऐसे कंपनी दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी, 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी लेती है। तो वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा ज़्यादा सैलरी देगा तो आपसे सवाल तो वो करेगा ही। लेकिन मैक्सिमम कंपनी जब फ्रेशर पे जाओगे तो कोई कंपनी आपसे मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं लेती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे आपको बस कैंटीन वगैरह फैसिलिटी देखने को मिलती है कि नहीं। दोस्तों अभी जो पुणे की सिचुएशन है, यहाँ पे दोस्तों 60% कंपनी में बस कैंटीन देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 40% कंपनी में आपको बस कैंटीन, आपको दोनों फैसिलिटी देखने को मिलती है। आपको एम्प्लॉय की तरह आपको वहाँ पे उनको नज़रिए से लेकर देखा जाता है। और दोस्तों मैक्सिमम कंपनी में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कोई भी काम, ये नहीं कि आपको जो जिस पोस्ट पे वहाँ पे रखा गया तो वही काम करना पड़ेगा, नहीं, आपको कोई भी काम करवा दिया जाएगा। जैसे कि वहाँ के जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं कंपनी के अंदर, वो ये सोचते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि अभी ये काम करेगा तो कल आएगा भी कि नहीं। तो वो हमेशा आपसे काम करवाने की कोशिश करता है, ये कर लो, फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर बोलेगा ये कर लो, इसको साफ़ कर दो, उसको उठा के यहाँ पे रख दो। ये मत सोचना कि मतलब 8 घंटा ही है तो 8 घंटे के अंदर ही आपसे इतना काम करवा लेगा कि फिर आप समझ नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं काम थोड़ा सा हार्ड सा लगता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जो जॉब होता है पूरा बेकार ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अभी देख भी रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जॉब पे आया है, वो थर्ड पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ही, तो उसके आधार पे आया है। तो अभी भी वो सैलरी 30,000 35,000 सैलरी उठा रहा है, कंपनी के बेस पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है, थर्ड पार्टी के बेस पे ही है, लेकिन वो 30,000 35,000 सैलरी उठा रहा है। ऐसा कैसे संभव है।
तो दोस्तों एक्सपीरियंस आपके पास है तो बहुत कुछ है। शुरू में आपको परेशानियाँ देखने को मिलती है, मैं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान होती है और 100% होती है। आपका 10th है, 12th है या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, तो मैं मानता हूँ कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास समय है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ज़रूर टेक्निकल फील्ड में इंटर करने की कोशिश करो। जैसे कि कम से कम दोस्तों आपके पास 10th 12th हुआ है तो कम से कम ITI आप ज़रूर कर लो दोस्तों, अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो। नहीं दोस्तों, बहुत यहाँ पे घिसना पड़ेगा आपको। कम से कम आप दोस्तों टेक्निकल कोई ना कोई स्किल या फिर नॉलेज ले लो, या फिर कोई ना कोई आप कोर्स कर लो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ITI फिर डिप्लोमा कर लो 10th 12th वालों, या फिर आप नॉन टेक्निकल BA वगैरह किए हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं BA हूँ आर्ट्स से, हिस्ट्री से, तो या फिर ग्रेजुएट हूँ। तो ग्रेजुएट से या फिर BA से इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो स्किल है जो कंपनी को चाहिए, तो ही आप आपकी कंपनी के लिए अच्छे हो, नहीं तो फिर आप हेल्पर ही हो। सीधी सी बात इस नज़रिए से देखा जाता है। तो ITI डिप्लोमा वालों के लिए इसलिए थोड़ा सा वैल्यू दिया जाता है 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन BA वालों की तुलना में। उसके पास कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज होता है, कहीं ना कहीं टेक्निकल पढ़ाई क्या होता है, बस और कोई डिफरेंट नहीं होता है। और एक और भाई कमेंट कर रहे थे कि बोलता है 13,000 मतलब 17,000 सैलरी देता है वहाँ जाने के बाद 13,000। तो दोस्तों मैं जो भी बताता हूँ उनसे बात करके ही बताता हूँ और जेन्युइन बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप उनसे बात करो, मैं जो नंबर वगैरह देता हूँ तो आप उनसे बात करो, उनसे सारा चीज़ क्लियर कर लिया करो। सैलरी कितना मिलेगा सर, बस या फिर कैंटीन मिलेगा कि नहीं। ये दोस्तों आपकी लाइफ है, हमारी लाइफ नहीं है। आप वहाँ पे जॉब करोगे, हम नहीं जॉब करेंगे। मैं जो बताता हूँ, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं बताता ही हूँ। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है तो वो सब आपको निर्णय करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको कंफर्म होना पड़ेगा। इसीलिए आप खुद से वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर करो, उसके बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह करो। ये नहीं कि बिना पूछे बस बता दिया हो ही गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे सारा चीज़ क्लियर करो, फिर वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करो। और अगला जो सवाल है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब जॉब करते करते कंपनी बेस पे करता है कि नहीं, या फिर परमानेंट वगैरह करता है कि नहीं। दोस्तों कुछ कंपनियां हैं, जैसे शारदा मोटर में मेरा एक दोस्त जॉब करता है, तो उसने बोला वहाँ पे परमानेंट होता है 1 या 2 साल या फिर 3 साल जॉब करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस से डायरेक्ट आप कंपनी बेस पे आ जाओगे। तो वहाँ पे आप कंपनी बेस पे जॉब लग जाएगा और सैलरी वगैरह अच्छी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1-2 साल बाद। तो दोस्तों मैक्सिमम ये होता है कि आप किसी भी स्टेट चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा लोकेलिटी को देखा जाता है। जो भी लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं। और सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मेरे स्टेट में कोई भी कंपनी है और हमें ही परमानेंट ना रखे तो हमारे कंपनी में हमारे स्टेट में कंपनी का होने का क्या फ़ायदा। तो एक तरह से सही है यहाँ के लोगों के लिए, कहीं के भी लोगों के लिए कि जो जिस स्टेट में है उसको परमानेंट करेगा। तो हर लोग को वैसे करना चाहिए, लेकिन कंपनी का अलग अलग रूल होता है। तो जो भी लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको पहले वैल्यू दिया जाता है, परमानेंट वगैरह उनको पहले करता है। और सारे कंपनी ऐसा करती भी नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से डायरेक्ट कंपनी में के थ्रू ले लेती है, और ऐसा होने से सैलरी वगैरह में थोड़ा 4-5 हज़ार इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। कुछ ही कंपनियां ऐसे हैं, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही बहुत दिनों तक आपको जॉब करवाती है। अभी ऐसा स्थिति चल रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही जॉब देखने को मिल रहा है। ट्रेनिंग वगैरह पे ले भी रहा है कुछ कंपनियां, तो 1-2 साल के लिए ले रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद लास्ट में एक ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों कि आखिर किस बेस पे जॉब करें। कंपनी बेस पे तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करें कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा वैकेंसी रहती है, कंपनी बेस पे कम रहती है, तो दोनों में आखिर क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करें कि नहीं। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आपको कंपनी बेस पे तो कम ही जॉब देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब देखने को मिलता है। मतलब कहीं भी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट चॉइस कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आपको कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह पर रखा जाता है तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग करो। मान लो आपका डिप्लोमा हुआ है इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मान लो इलेक्ट्रिकल से आपका ITI भी हुआ है, तो 1 साल के बाद दोस्तों आपको कोई भी कंपनी में आप जाओगे ना, फार्मा भी कंपनी में जाओगे, केमिकल कंपनी में भी जाओगे, तो आपको इलेक्ट्रिशियन के बेस पे रखा जाएगा। मान लो आपको यहाँ पे 12,000 सैलरी थी, तो आपको वहाँ पे 15,000, 17,000, 18,000 सैलरी देखने को मिलेगा। ऐसा ही मैं देख रहा हूँ दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं इनकी देखने को मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब तभी करो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब कम से कम आप 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन वेट करो आने के बाद यहाँ पे। और एक और लास्ट में सवाल, बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों लोगों के,
मैं सोच सोच के बताने की कोशिश करता हूँ। कॉन्टेक्चुअल बेस्ड जॉब पे सीखने को मिलता है कि नहीं दोस्तों, मतलब जहाँ तक सीखने की बात है ना दोस्तों, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से आपको चीज़ों को छीनना पड़ेगा किसी से। तो आप जहाँ पे भी जॉब करोगे दोस्तों, कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा, कोई ना कोई देखे होंगे मशीन चला रहा है, प्रोग्राम वगैरह कर रहा होगा, या फिर आपको लग रहा हो कि वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो उनसे दोस्तों पूछने की कोशिश करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। तो आप कंपनी बेस पे जॉब भी करोगे तो क्या, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, किसी से कुछ पूछोगे नहीं, तो बोलेगा ये करो वो करो, सिर्फ करते रह जाओगे। ट्रेनिंग बेस पे भी क्या होता है, आपको क्या थोड़ी ना आपको मतलब आपको क्या लगता है कि आपको सिखाया जाएगा, 5 घंटे बैठा के सिखाया जाएगा साल भर 2 साल तक, और 5 घंटा आपसे काम कराया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और सिर्फ आप काम करवाना आपसे चाहेगा, चाहे ट्रेनिंग बेस पे हो कुछ भी हो। तो इसमें आपकी बनती है कि आप उनसे पूछने की कोशिश करो, और उसको आप रूम पे जाके उसे स्टडी करने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल कंपनी में लो और थियोरेटिकल आप रूम में लो। ये आपकी होनी चाहिए, आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी आपका हाथ पकड़ के सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या फिर कंपनी बेस पे हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है सीखना, लेकिन आप चाहोगे दोस्तों बहुत कुछ सीख सकते हो लोगों से पूछ करके, और चीज़ों को खुद से समझ करके। सिखाने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन कंपनी बेस पे ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़े लिखे कैंडिडेट के संपर्क में रहने का आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब पढ़े लिखे बंदे के आप कांटेक्ट में रहोगे। और कोई भी सवाल रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाद में कि एक लाइक कर दो दोस्त, इतना मेहनत करता हूँ। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।